सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल थे पीटीआई के, उन्होंने माजरत कर ली जिम्मेदारियां निभाने से, और उसके बाद सियासी कमेटी और कोर कमेटी में जो हैं हामिद रजा, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया दोनों कमेटियों की मेंबरशिप से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे जो मुल्क की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, बिलखुसूस पीटीआई के हवाले से, क्योंकि पीटीआई में इस्तीफों का एक झक्कड़ चल पड़ा है। अंदर पीटीआई के इंतशार है, जो पीटीआई का एहतजाज हुआ उसमें जो क़यादत जो है वो गैर हाज़िर रही, उस पर उसे शदीद तनकीद का भी सामना है। और इस हवाले से जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई कि सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल थे पीटीआई के, उन्होंने माजरत कर ली जिम्मेदारियां निभाने से, और उसके बाद सियासी कमेटी और कोर कमेटी में जो रुकन हैं हामिद रजा, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया दोनों कमेटियों की मेंबरशिप से। इसी हवाले से बात करेंगे क्योंकि अभी मजीद जो है वो इस्तीफे आने की पेशनगोई की जा रही है। जावेद सुमरो, आपने देखा पुरतशद्दुद एहतजाज, उसमें लीडरशिप एक दफ़ा फिर गायब, और अब एक इस्तीफों का झक्कड़। देखिए, ये इस्तीफों का झक्कड़ जो है, जो एहतजाज था, जो फाइनल कॉल थी, जो मेरी नज़र में वैसे ही फाइनल थी जैसे मैं आपको कल कह रहा था, और उसका आज जो रिजल्ट है वो अब आप देख रहे हैं कि हामिद रजा साहब ने सियासी और कोर कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया। सलमान अकरम राजा जो है उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है, जबकि खबरें ये चलवाई जा रही हैं कि उनका ऑफिशियल डेजिग्नेशन नहीं था। अब देखें, गैर ज़रूरी तौर पर एक चीज़ को किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, वो तो उनका तुर्रे इम्तियाज़ है कि हर चीज़ को मैनिपुलेट करो। अब ये भी खबरें चलवाई जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जी चूँकि सलमान अकरम राजा साहब ऑफिशियल पार्टी के सेक्रेटरी नहीं थे, इसलिए उनका इस्तीफ़ा है नहीं, और इसके लिए उनकी मंतक और दलील जो हमें समझ आई है या उनकी तरफ से आ रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी अब तक जितने भी नोटिफिकेशंस हुए हैं वो नोटिफिकेशन फिरदौस शमीम नकवी की तरफ से हुए हैं। वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, तो इसलिए इनके इस्तीफे देने से या इनके काम से माजरत करने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। चले भाई, आपकी इस मंतक को किसी हद तक चलो हम मान भी लें कि जी वो नहीं है, तो लेकिन जिस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैठे, जहां भी वो गए, पार्टी के सेक्रेटरीशिप का ओहदा इस्तेमाल करते हुए वो गए। या तो वो गलत थे या तो इनकी जानिब से बातें गलत हैं। बाकी ये बात 100% कन्फर्म है कि आज जो मैं आपको सबसे बड़ी खबर इसमें देता हूँ अपने नाज़रीन के लिए, वो ये है कि सलमान अकरम राजा ने तहरीरी तौर पर किसी कागज़ पे अभी तक की जो इतलात हैं, अपना काम से मुआज़रत जिसे हम इस्तीफ़ा कहते हैं अपने टर्म में, वो अभी तक तहरीरी तौर पर कागज़ पे लिख के नहीं दी। लेकिन कोर कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं उनका एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप है, और उसके अंदर उन्होंने इस्तीफ़ा का मैसेज कर दिया है। वो तकरीबन 1 से 1.5 लाइन का है। उसमें उन्होंने कहा है कि जी मैं अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर सकता, लिहाजा मैं अपने काम से मादरत चाहता हूँ, लेकिन मैं अपना बतौर वकील जो है अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पार्टी के लिए सरअंजाम देता रहूँगा। अब इस पे भी थोड़ा-सा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमारे जो ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि सलमान अकरम राजा साहब जो है ना, तंग आ गए थे। जितने मुकदमात उन पर बन गए थे, बतौर वकील कभी उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। अब ज़ाहिर है बतौर सियासी प्रोफेशनल वो बहुत शख्सियत अच्छे वकील हैं। एक सियासी शख्सियत जब बने तो उनके ऊपर मुकदमात की बनने का सिलसिला ज़ाहिर है, जब पार्टी की तरफ से कोई गलत फैसला होता है तो उसके आड़ में सारे के सारे आ जाते हैं। तो अब आज भी यही खबर आई है मेरे पास कि सलमान अकरम राय साहब जो है लाहौर में थे, और वहाँ पर जो उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं बतौर पार्टी सेक्रेटरी, वो उनमें ज़मानतें हासिल करने, उनके ऑर्डर्स हासिल करने के सारे तगो-दो में है कि जी मैं वो हासिल करूँ, और उसके अंदर वो अपनी पूरी कोशिश में है कि जी मैं वहाँ ज़मानतें कराऊँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक सेक्रेटरी ने इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो सियासी और कायदीन हैं, उनके बड़े सियासी रहनुमा हैं, उनकी तरफ से जब ग्रुप्स के अंदर बातें की जाती हैं तो वहाँ पे एक और बात भी आई है। आपको बताऊँ मैं? हम अपने नाज़रीन को कहें तो फिर मैं शेयर कर दूँगा खबर। वो ये आई है कि जी इस्तीफ़े जो हैं उनसे लिए जाएँ जो इस्लामाबाद वाले इनके फाइनल कॉल वाले एहतजाज में नहीं पहुँचे। वो चाहे पार्टी टिकट होल्डर है, चाहे पार्टी एमएनए है, चाहे पार्टी एमपीए है।
चाहे वो खवातीन विंग की जो कोई सदर साहबा हैं या कोई उनकी जो हेड हैं वो, क्योंकि अब इनके ग्रुप्स के अंदर ये बहस चलना शुरू हुई है कि इस एहतजाज के अंदर सिवाय नॉर्थ पिंडी की साइड के एक सदर हैं, वो नाम मैं नहीं लेना चाहता, वो सिर्फ एहतजाज में पहुंचे, ना वहाँ पर कोई खवातीन विंग की सदर पहुंची, ना वहाँ पे कोई इनका कारकुन है वो पहुंचा। जब ऐसी सूरत हाल बनी तो आप देखें वहाँ पर इनके पास हमारे ज़राए के मुताबिक क्लियर कट ये बहस शुरू हुई है कि जी चूंकि ये टिकट होल्डर्स जो हैं या पार्टी की तरफ से जो टिकट्स दी गई थी कहीं इमरान खान के जेल में होने पर के बाद, वो इमरान खान को पता ही नहीं थी। और इमरान खान वाकई अगर आप स्टेटमेंट्स देखें, गूगल सर्च करें, कह चुके हैं कि जो भी टिकट्स तकसीम किए गए उनके बारे में उनको नहीं पता। तो अब ये बात वाज़ेह हो गई कि टिकट्स आखिर जिनको दिए गए वो कौन है, जिनको टिकट्स दिए गए वो हम सबको पता है, मैंने इस बैठे हैं, चलो अभी तक उनके साथ इंटेक्ट हैं। लेकिन इस सूरत हाल में अब ये डिमांड आना शुरू हो गई कि उन लोगों का एहतसाब किया जाए पार्टी के अंदर जो एहतजाज में शामिल नहीं हुए। लेकिन इसमें एक और बड़ी डेवलपमेंट भी है, अभी सुने तो सही, मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर ना, अब जब इस्लामाबाद के तीनों हलकों के जो टिकट होल्डर थे वो भी नहीं है, उनसे भी इस्तीफा मांगा जा रहा है कि जी इनसे ओहदे वापस लिए जाएं, और ये जिम्मेदार हैं, पिंडी डिवीजन के लोग जो हैं वो जिम्मेदार हैं। भाई आप उनको खुद सोचें, जब आप इस हद तक इस्तीफा का जखड़ जो था ना आपका लफ्ज में, उसमें कह रहा हूँ, अब ये भी बात सामने आ रही है कि जी हो सकता है ये प्रेशर, चूंकि अब टिकट होल्डर्स तक बात गई है, जो टिकट किसने दिए, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन थे, बस उनके जब बैरिस्टर गौहर, तो फिर ये अल्टीमेट उनके ऊपर जाके बर्डन पड़ेगा और ये इस्तीफा उनसे भी मांगा जाएगा कि जनाब आप छोड़े। अभी तो र्यूमर्स जो है वो ट्रेवल कर रही है इस्लामाबाद में, इस तरह की अफवाहें हैं कि बैरिस्टर गौहर जो है उनको हटाया जा रहा है उनके ओहदे से। अभी देखिए कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये बर्डन आके उनके ऊपर पड़ेगा कि जी आपने किस हिसाब से दी। दूसरा जो कल सियासी कमेटी का इजलास हुआ है वो भी बड़ा गर्मा गर्म हुआ है, और हामिद रजा जो है वो भी उसी इजलास कल रात को हुआ और खबर आज निकली है। लेकिन वो उन्होंने जो कोर कमेटी थी उससे भी रुकनीयत से इस्तीफा दिया और सियासी कमेटी से भी, और काफी तल्ख कलामी भी हुई उसमें। और उसके साथ साथ जाहिर सी बात है उनका इस्तीफा जो है वो हवाले से अहमियत का हामिल है कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं। पीटीआई पार्लियामेंट की अगर आप लिस्ट देखें तो उसमें कहीं एसआईसी के अम्ब्रेला में छतरी के नीचे है, तो उनका इस्तीफा जो है वो सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। देखिए उन्होंने अभी ये नहीं किया ना कि वो कौमी असेंबली की सीट से इस्तीफा दें, लेकिन उनके हवाले से चल रहा है पार्टी पीटीआई की पार्टी की सियासी और कोर कमेटी से इस्तीफा दिया। उन्होंने अपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने अपनी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जो सीट जीतकर कौमी असेंबली में पहुंचे उससे इस्तीफा नहीं दिया। सुन्नी इत्तेहाद से नहीं जीते, आजाद जीते हैं वो। देखिए जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अब तो है ही उनकी ना, अब तो रजिस्टर्ड जमात उनकी कौमी असेंबली में वो है। जब ये सारी सूरत हाल हो, जब वो वहां से दें इस्तीफा, तो फिर समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामानी सियासत से बिल्कुल आउट हो जाएगी, टोटल आउट हो जाएगी। जब जिसके नाम से जिंदा हैं वही उनसे नाम ले लिया जाए तो फिर कहाँ बचेंगे, फिर ये सारे आजाद हो जाएंगे। जब आजाद हो जाएंगे तो सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। अच्छा, एक तरफ तो ये जक्कड़ चल रहा है, दूसरी तरफ नए नाम भी गर्दिश कर रहे हैं। ओ यार देखें ना, नहीं देखें, आप देखें जब जो यहाँ पे एहतजाज हुआ उसमें अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब आपको बुशरा बीबी के दाएं बाएं नजर आए। एक तो ये कहा जा रहा है कि शायद उनको जिम्मेदारियां दी जा रही हैं एज ए चेयरमैन और वापस सेक्रेटरी जनरल आ रहे हैं उमर अयूब, तो चेयरमैन होंगे अली अमीन गंडापुर और सेक्रेटरी जनरल हो सकते हैं उमर अयूब। दूसरा जो नाम चल रहा है वो, और अफवाहें भी चल रही हैं उस हवाले से सोशल मीडिया पे, कि जो असद कैसर हैं साबिक स्पीकर कौमी असेंबली, उनको चेयरमैन बनाया जा रहा है और उसके साथ अली मोहम्मद खान जो है उनको सेक्रेटरी जनरल बनाया जा रहा है। देखें कुछ लोगों की ख्वाहिश तो बड़े दिनों से थी, खास तौर से KPK से, जिनके आपने नाम लिया, असद कैसर साहब हैं, और बल्कि मैं इसमें एक और चीज़ भी ऐड करूँगा कि शेर अफजल मरवत साहब भी हैं, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की थी कि वो किसी तरह से पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इन हो जाए मामलात में, वो नहीं हो सके, कुछ अर्सा साइड पे रहे। तो ये कोशिशें उनकी तरफ से हर वक्त थी, लेकिन जब कामयाब हो नहीं पाए, मुशर्रा बीबी आ गई, इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को अपॉइंट कर दिया, तो बैरिस्टर गौहर की अपॉइंटमेंट के वक्त ही जो तमाम सीनियर क़यादत थी वो खुश नहीं थी, स्पेशली शाह महमूद कुरैशी साहब। अब बताएं मुझे, शाह महमूद कुरैशी साहब बिल्कुल साइड पे बैठे हुए हैं, अपने मुकदमात का सामना कर रहे हैं।
जब आप इस किस्म के फैसले करेंगे कि जी जो किसी को भी पसंद ना हो, चलो होता है जी 50-50% किसी को पसंद किसी को नापसंद, एक रेशो तो बनता है ना। आप जब 100% सबको नाराज़ करके एक बंदे को साइड पे कर दें जिसको सियासत का बिल्कुल ही इल्म नहीं है, उनको नो डाउट कानूनी लिहाज से बहुत अच्छे वकील हैं, मैंने उनके मुकदमात में पेश होते हुए देखा है, लेकिन बैरिस्टर गौहर के पास वो सियासी जो आगे देखने की कुव्वत है वो नहीं थी। आपने एक नौजवान को आपने बना दिया, चलो पार्टी का फैसला है, आप आ गए, अच्छे तरीके से आ गए। तो इस सारी सूरत हाल में इस वक्त सबसे बड़ा नुकसान या सबसे बड़े स्टेक जो हैं वो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, और उनकी रिप्लेसमेंट आपने 2 नाम बता दिए, 2 नाम मैं बताता हूँ आपको। बुशरा बीबी फर्स्ट है, अली अमीन गंडापुर थर्ड है, सेकंड है, ओ सॉरी सेकंड है, थर्ड पे शेर अफजल मरवत साहब हैं। आपकी तरफ से असद कैसर साहब का नाम आया, मैं उनको इसलिए नहीं कर रहा कि पार्टी के अंदर उनकी इतनी स्टैंड नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि कुछ इनके उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर कुछ रहनुमाओं ने ये चीज़ शेयर की है कि ऐसे बंदे को ये चेयरमैनशिप देनी चाहिए जो ब्लंट हो, जिसको कानून का पता हो, जो सियासत कर सकता हो, जिसको कौमी असम्बली के फ्लोर पर बात करने का ढंग हो, किसी से डरता लेकिन ना हो। लेकिन उस हवाले से देखें तो असद कैसर का तो तजर्बा कहीं ज्यादा है। स्पीकर कौमी असेंबली रह चुके देखिए हैं, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली रह चुके हैं, सियासी तौर पर काफी मजबूत है, हर तरह के सियासी मुज़ाकरात पीटीआई का हिस्सा है, कैसे नजरअंदाज लेकिन जो कर सकते हैं पीटीआई उन्हें? को इस वक्त ज़रूरत है वो है ऐसे शख्स की जो इन तमाम चीज़ों को अपने अल्फाज, अपने बयानबाजी से संभाल सके। और इस वक्त पार्टी के अंदर चल रहा है कि जी शायद शेर अफजल मरवत हो। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में आप एक और शख्स भी हैं, डॉक्टर बाबर रहमान, वो बिल्कुल चुप थे, आज वो भी बोले, जी हाँ, वो आज रावलपिंडी में। रावलपिंडी में अदालत के बाहर वो भी बोले। तो ये चीज़ें आप हम नजर इन लोगों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये लोग कभी भी आ सकते हैं आगे। लेकिन जो इस एहतजाज का आउटकम निकला है वो पीटीआई के अंदर इस्तीफों से रिफ्ट निकला है, है, बिल्कुल। और इस्तीफे अभी और आने हैं, जैसे आप भी कह रहे हैं, हमें भी, मुझे तो शायद ये कह सकता हूँ बादी नज़र ये यकीन है कि अभी और इस्तीफे आप और मुस्तकबिल क्या होगा, मुख्तसरन बता दें। मुस्तकबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस छतरी के तले कौमी असम्बली और सेनेट में मौजूद है वो छतरी उनसे छिन जाएगी। और मुझे ये लगता है कि फैसल वाउडा साहब जो कह रहे हैं कि कुछ मुहिब्बे वतन और कुछ पार्टी के वफादार जो हैं वो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के नाम से एक पार्टी बनाएंगे या बनने जा रही है, उसमें किसी हद तक मुझे अब हकीकत नज़र आने लगी है। और पीटीआई की में से जो जिस तरह से इस्तीफ़े आ रहे हैं, आइंदा कुछ दिन ये मज़ीद इस्तीफ़े आते मुझे नज़र आ रहे हैं। अब मुस्तकबिल क्या होगा, पीटीआई किस जानिब ठहरेगी और इस हवाले से उसकी सियासी हैसियत क्या होगी मुस्तकबिल में, ये तो कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन ज़ाहिर है जब बहुत सारे लीडर जो हैं वो इस तरह जाना शुरू होंगे तो उसका किसी न किसी हद तक पार्टी को नुकसान ज़रूर होता है। अब देखते हैं कि इस नुकसान से कैसे बचा जा सकता है और पीटीआई की आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी। अब तक के लिए इतना ही, बहुत जल्द आपके पास एक नई व्लॉग के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।